नमस्कार, एचएनएन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को 100 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि उत्तराखंड के लिए मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल निराशाजनक रहा है। उत्तराखंड की जनता को डबल इंजन से काफी उम्मीदें थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी हैं। विशेष आपदा पैकेज उत्तराखंड को नहीं मिला है। रेलवे परियोजनाओं में भी उत्तराखंड को कुछ खास लाभ नहीं मिला। इसके साथ ही वनाग्नि के प्रकरण में सरकार पूरी तरह से विफल भी साबित हुई है। मोदी सरकार के 100 दिन तो निराशा भरे रहे हैं। इसमें मोदी सरकार कोई भी महत्वपूर्ण फैसला नहीं ले पाई और जो भी फैसला लेना चाहती थी उसमें सरकार ने पलटी ही मारी है। और बातें जरूर बड़ी बड़ी हुई हैं। रेल परियोजनाओं की अगर आप बात करें, उनमें भी कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं रही। रेल दुर्घटनाएं निश्चित तौर पर आम जनमानस को परेशान करती रही हैं। और जहाँ तक अगर मैं उत्तराखंड के संदर्भ की बात करूँ, तो उत्तराखंड को डबल इंजन की सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। हमें आपदा के क्षेत्र में कोई भी सहायता नहीं मिली। केदारनाथ आपदा के इतने दिनों बाद भी आपदा पीड़ितों के जख्मों पर कोई मरहम नहीं लगा पाई सरकार। और हम वहाँ पर 100 करोड़ रुपए की आपदा राशि की मांग कर रहे थे। वो वहाँ की ज़रूरत भी थी, लेकिन जारी किए केवल 9 करोड़ रुपए। वो तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। और वनाग्नि ने उत्तराखंड के पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। उस पर भी सरकार नियंत्रण नहीं लगा पाई। और इंद्रदेव की कृपा से ही वनाग्नि पर जो है काबू पाया जा सका। आज आप देख लीजिए, चार धाम यात्रा की विफलता के बाद उत्तराखंड के नौजवान अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। उनका व्यापार चौपट हो गया है। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जिस तरह से मोदी सरकार ने 100 दिनों का अपना जो कार्यकाल है उसको भी पूरा किया था, लेकिन अब विपक्ष इस पर तंज कस रहा है कि उत्तराखंड को कुछ नहीं मिला। किस तरह की बातें अब विपक्ष कह रहा है? जी, बिल्कुल विशाल। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल यानी 3.0 के जो है तीसरे कार्यकाल के अब 100 दिन पूरे हो गए और ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार पर तंज कस रहा है। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, उनका ये कहना है कि मोदी सरकार का जो ये तीसरा कार्यकाल अभी तक रहा है, ये 100 दिन का जो परफॉर्मेंस रहा है, ये इसमें उत्तराखंड के लिए कुछ भी नहीं मिला है। क्योंकि ग्रीन बोनस की मांग हो, चाहे विशेष आपदा पैकेज की मांग हो, इसी के साथ ही रेलवे परियोजनाओं में बड़ी सौगात की बात हो। क्योंकि कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल मार्ग परियोजना इस समय अपने पीक पर उसका काम चल रहा है। इसी के साथ ही चारधाम यात्रा मार्ग पर जो है मार्ग को खोलने के लिए जो है आपदा प्रबंधन टीमों का गठन हो, या महिला अपराध की बढ़ते हुए प्रकरण को नियंत्रित करना हो, पहाड़ों में पलायन की समस्या रोकनी हो, पेयजल है, विद्युत आपूर्ति हो, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें सरकार पूरी तरह से विफल रही है। इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार जो है पहाड़ों में बिल्कुल ही बैकफुट पर रही है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है सरकार पर तंज कस रहा है कि मोदी सरकार के जो ये तीसरा कार्यकाल है, इसमें डबल इंजन का जो फ़ायदा उत्तराखंड को मिलना था, उसमें खाली जुमला ही उत्तराखंड को मिला है और कोई भी ऐसा विशेष पैकेज या विशेष घोषणा उत्तराखंड के हित में नहीं हुई है, जिससे कि कोई फ़ायदा जो है उत्तराखंड को मिल सके। क्योंकि उत्तराखंड की जो धामी सरकार है वो भी लगातार इस बात को कह रही है कि 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी और विकसित राज्य बनाएंगे। और ऐसे में किस प्रकार से संभव होगा जब 100 दिनों का परफॉर्मेंस ये है, इसको लेकर विपक्ष अब जो है सरकार पर हमलावर है। लेकिन विपक्ष मांग क्या कर रहा है कि क्या होना चाहिए उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में? जी बिल्कुल, जहाँ तक विपक्ष की मांगों की बात रही तो कुछ प्रमुख मांगें जो हैं विपक्ष इस समय कर रहा है। चाहे विशेष आपदा पैकेज जो है केदारनाथ आपदा पीड़ितों के लिए हो, बूढ़ा केदार आपदा पीड़ितों के लिए हो, इसी के साथ ही कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल मार्ग परियोजना का जो है काम तीव्र गति से हो, स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग एक लंबे समय से चलती आ रही है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की बात हो। मूल निवास भू कानून की जो लड़ाई लंबे समय से उत्तराखंड में चलती आ रही है, उसको लागू करने की बात हो। इसी के साथ ही अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण जो है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाना और उसके बाद उसमें जल्द से जल्द सीबीआई जांच की मांग हो। प्रदेश में बढ़ते हुए महिला अपराध की घटनाओं पर नियंत्रण हो, आपदा प्रबंधन हो, विद्युत आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति हो, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बहाल करना हो, पलायन की समस्याओं को रोकना हो, पहाड़ों का विकास हो। तमाम ऐसी मांगें जो हैं वो विपक्ष सरकार से कर रहा है। हिमांशु, एक तरफ तो विपक्ष खामियां गिना रहा है, दूसरी तरफ पक्ष के लोगों का क्या कहना है? जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं वो किस तरह से देख रहे हैं इस कार्यकाल को?
बिल्कुल जहाँ तक रही बात सत्ता पक्ष की, तो कहीं न कहीं भाजपा के तमाम प्रवक्ता हैं, तमाम नेता जो हैं, तमाम विधायकगण हैं, वो एक बड़ी उपलब्धि इस कार्यकाल को बता रहे हैं और लगातार जो एक बात हमेशा से ही भाजपा के प्रवक्ता हो या नेता हो, वो अपने भाषण में कहते हैं कि मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, मोदी जी का सपना है 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने का, और मोदी जी के ही उस विज़न को लेकर हम आगे चल रहे हैं, हमारे धामी जी के विज़न को लेकर हम आगे चल रहे हैं। ये कई तमाम तरीके की बातें जो है विपक्ष अपनी माफ़ कीजिए सत्ता पक्ष अपनी खूबियाँ बता रहा है कि किस प्रकार से हमने 100 दिनों के कार्यकाल में चाहे नकल विरोधी अध्यादेश हो, केदारनाथ में राहत बचाव कार्य हो, या चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं का आना हो, चार धाम यात्रा मैनेजमेंट हो, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो हैं हमने वो की हैं। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आगरा में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घायल युवकों की हालत गंभीर। भीषण धमाके से लोगों में फैली दहशत। थाना सदर क्षेत्र के कैंट रोड की बताई जा रही घटना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और ऐसे में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। हालांकि सभी को अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां पर उपचार जारी है। लेकिन जब कार डिवाइडर से टकराई तो एक भीषण आवाज आई, जिसके बाद आसपास के लोगों में दहशत भी फैली। तो आगरा से बड़ी खबर है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और डिवाइडर से एक कार टकराई है, जिस दौरान आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। मौके पर पुलिस भी पहुंची है और घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है, जहां पर उनका उपचार लगातार जारी है। थाना सदर क्षेत्र के कैंट रोड की ये घटना बताई जा रही है। और संवाददाता मनीष गर्ग हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से बड़ा हादसा हो गया? बिल्कुल बता दूं विशाल, ये पूरा मामला थाना सदर क्षेत्र के कैंट रोड का है, जहां पर तेज रफ्तार से गाड़ी का अगर देखा जाए तो कहर देखने को मिला है। डिवाइडर से तेज रफ्तार में जाकर टकराई और उसमें जो गाड़ी में सवार 6 लोग थे, 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां पर एक मीडिया कर्मी भी मौजूद थे, उनकी सहायता से लोगों को रोक कर उन्होंने जो गंभीर हाथ से जो घायल लोग थे, घायलों को बाहर निकलवाकर फिर पुलिस को बुलाया। पुलिस के दौरान जब उन्हें एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती करवाया। लेकिन लगातार हम लोग कह सकते हैं कि विशाल तेज रफ्तार का कहीं ना कहीं लगातार आगरा में देखने को मिलता है। कहाँ के ये लोग थे, कहाँ जा रहे थे और इस दौरान क्या स्थिति भी पैदा हो गई? बिल्कुल विशाल, अगर बात की जाए 6 की 6 कहा जा रहा है कि वो सदर से ही वहीं सदर बाजार से लौटते समय ही पूरा हादसा है। कैंट की तरफ जा रहे थे, बिग बड़ा जो घटना निकल कर आई थी जब तो ये कैंट तक ही जा रहे थे, ये भी पुलिस ने साफ कर दिया है। लेकिन अब कहाँ के थे अभी तक ये पुलिस द्वारा ये नहीं बताया गया है। लेकिन जैसे जो हादसा हुआ, कहीं ना कहीं वो चीख पुकार जिस तरीके से मची थी, क्योंकि ये तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कितना भयावह जो हादसा हुआ है, दर्दनाक जो हादसा हुआ है, वो तस्वीरों में सीधा बयां कर रहा है। बिल्कुल मनीष, बने रहिए आप हमारे साथ। और आगरा से बड़ी खबर, ढोल नगाड़ों के साथ अपराधी की प्रॉपर्टी हुई कुर्क। लोहा मंडी निवासी कुख्यात अपराधी हैं अलीशेर कुरैशी। अपराधी की 1 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी की गई है कुर्क। गंभीर धाराओं में दर्ज थे अलग अलग थानों में 22 मुकदमे। कार्रवाई के दौरान एसपी समेत सर्किल के फोर्स भी रही है मौजूद। थाना के आगरा के थाना जगदीशपुरा बोदल सेक्टर का बताया जा रहा है मामला। अलीशेर जो गैंगस्टर का अपराधी है, पुत्र महराजुद्दीन जो सैयद पाड़ा लोहा मंडी का रहने वाला है, उसने अन्य अपराधियों तत्वों से जैसे बलवा करके, ज़मीन कब्जा के, लूट करके अनुचित भौतिक और आर्थिक लाभ प्राप्त किए हैं। उसी के क्रम में इसके खिलाफ 275/23 जो कि गैंगस्टर एक्ट अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत हुआ था जगदीशपुरा में, उसके अंतर्गत इसके मकान की 14/1 की कार्रवाई की जा रही है। यह मकान इसने अपनी पत्नी जेबा अली के नाम खरीदा था और इसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं? देखिए, काफ़ी दुर्दांत अपराधी था। इसके खिलाफ जो है 22 मुकदमे दर्ज हैं। इससे काफ़ी लोग सहमे हुए थे, डरे हुए थे। काफ़ी सारे ऐसे मुकदमे रहे जो लिखाए भी नहीं जा सके हैं। लेकिन जो भी मुकदमे हैं, इसके खिलाफ 2 गैंगस्टर के मुकदमे हैं, 2 गुंडा अधिनियम 110 जी के भी 2 मुकदमे हैं और भी अन्य बलवा वगैरह में इसके खिलाफ 22 मुकदमे दर्ज हैं।
संवाददाता मनीष गर्ग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनीष, जिस तरह से तस्वीरों में भी देखा गया कि कुर्क करने के लिए पहुंचे थे पुलिस के तमाम अधिकारी, क्या कुछ मामला था? बिल्कुल बता दूं, विशाल जगदीशपुरा क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। कह सकते हैं हम लोग, पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जो कि 1,20,00,000 की अनुमानित जो कीमत बताई जा रही है। मकान जो है इसकी बैब अली से कुरैशी की बैब के नाम से था, जिसे पुलिस द्वारा कुर्की किया गया। अगर कहा जा रहा है 22 मुकदमे दर्ज थे इस पर। जैसे मैं बता सकता हूँ इस चीज में कि थाना लोहा मंडी हो, ताजगंज हो, जगदीशपुरा, हरिपर्वत, सागंज में दर्ज मुकदमे हैं। जो अगर आरोपी है बलवा, फिरौती, लूट, सामस एक्ट, गुंडा एक्ट, तमाम ऐसे मुकदमे दर्ज हैं जिन पर एक कार्रवाई की गई। ढोल नगाड़े लेकर पुलिस फोर्स पहुंचा था कुर्की करने के लिए, जिससे देखकर कहीं ना कहीं हम लोग कहते हैं पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है। बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अमरोहा से बड़ी खबर, कॉटन वेस्ट की अवैध होदियों पर चला है बुलडोजर। नगर पालिका की ओर से की गई बड़ी कार्रवाई। केमिकल युक्त तेजाब से हो रही थी कर्तन की धुलाई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेजाब की धुलाई से पानी हो रहा था दूषित, और ऐसे में पालिका ने होदियों स्वामियों को कई बार चेतावनियां भी दी थी। अधिशासी अधिकारी के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। नगर पालिका के काकर सराय रोड का बताया जा रहा मामला। तो अधिशासी अधिकारी के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई भी हुई है। ये काम इधर बहुत मात्रा में बढ़ गया है। अमरोहा नगर में कॉटन वेस्ट का बहुत सारा काम होता है, और ये काम इधर बहुत मात्रा में बढ़ गया है। तो जिसके देखते हुए कुछ लोगों ने अपने घर में जो है वो अनअथराइज्ड रूप से पानी की होदियाँ बना रखी हैं, और उन होदियों में जो है वो केमिकल और हानिकारक जो है रंग डालते हैं, जिसके कारण एक तो आसपास रहने वाले लोग जो हैं उनको परेशानी होती है और दूषित होती है। इस संबंध में बहुत दिनों से शिकायत मिल रही थी। अभी हमारी नवागढ़ जिलाधिकारी महोदया को इस संबंध में शिकायत मिली थी, उन्हीं के द्वारा निर्देश दिए गए थे। उन्हीं के निर्देशों के क्रम में एक बड़ी कार्रवाई नगर पालिका परिषद अमरोहा द्वारा की गई है। विगत 3 दिनों में हम लोगों ने 100 से अधिक होदियाँ तोड़ी हैं, और ये अभियान लगातार हम लोगों का चल रहा है। इससे पहले भी कई बार मेरे द्वारा उनको नोटिस भी दी गई, बाकायदा हिदायत दी गई कि आप अपना काम बंद कर दें। जब उन लोगों के द्वारा काम नहीं बंद किया गया तो ये कार्रवाई नगर पालिका। और संवाददाता सुमित अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अमरोहा से। सुमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल विशाल, देखिए मैं बता दूं, ये पर्यावरण को दूषित कर रहे कॉटन वेस्ट कारोबारियों पर एक नगर पालिका ने बड़ी कार्रवाई की है। जहां लगातार नगर पालिका को शिकायत मिल रही थी कॉटन वेस्ट कारोबारियों द्वारा होदिया में केमिकल युक्त पानी का इस्तेमाल कर जो है पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है। इस मामले में एक शिकायत डीएम से भी की गई थी। डीएम के आदेश पर नगर पालिका ने कार्रवाई की है। जब इस मामले में हमारी ईओ ब्रजेश कुमार से बात हुई, तो ईओ ब्रजेश कुमार ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जो कॉटन वेस्ट कारोबारी है, इन्होंने अवैध रूप से जो है घरों में अपने होदियां बना रखी थी, इनको नगर पालिका ने बुलडोजर कार्रवाई के तहत ध्वस्त करा दिया है। कहीं ना कहीं नगर पालिका की कार्रवाई के बाद जो कॉटन वेस्ट कारोबारी है उनमें हड़कंप मचा हुआ है। तो आसपास के लोगों को का क्या कुछ कहना था? क्या वो दूषित पानी पीने को मजबूर थे? जी बिल्कुल, जो कॉटन वेस्ट कारोबारी थी इन्होंने अवैध होदियां बना रखी थी। इससे जो है केमिकल युक्त का पानी का इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे लगातार जो आसपास के रहने वाले लोग थे उनको परेशानी हो रही थी, वो लगातार इसकी शिकायत कर रहे थे। इस मामले में नगर पालिका ने पहले भी कई बार इन्हें कॉटन वेस्ट कारोबारियों की चेतावनी दी, लेकिन वो जब चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरे, तो कहीं ना कहीं पालिका ने सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर कार्रवाई की है। बिल्कुल सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अयोध्या में सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर मारपीट और धमकी देने को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है। इसको लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बेटे पर लगा आरोप निराधार, बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित है। अखिलेश यादव ने मेरे बेटे अजीत प्रसाद को मलकीपुर विधानसभा उपचुनाव में टिकट दिया है, और मलकीपुर विधानसभा में सपा जीत रही है, इसलिए बीजेपी बेचैन है। उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। आगे सांसद ने कहा है कि थाना रोनाही क्षेत्र के हाजीपुर बरसेड़ी गांव में
रोनाही पुलिस की ओर से किए गए अत्याचार से एक आवेदक दुखीराम की मौत हो गई थी। इस आंदोलन को दबाने के लिए बीजेपी ने ये साजिश रची है। ये हमारे बेटे अजीत पर जो आरोप लगा है पूरी तरह से निराधार है, मिथ्या है और राजनीति से प्रेरित है। ज्ञातव्य हो, ये सबको पता है कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जब सांसद बना हमने इस्तीफा दिया, खाली हो गया। यहाँ उपचुनाव होना है और जिसके लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे बेटे अजीत को सर्वसम्मत कार्यकर्ताओं के राय बांट से उसको उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भयभीत है और पूरी तरह से कमजोर है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में घटतौली पर लगाम न लगा पाना विभाग पर सवालिया निशान बना हुआ है। विभाग कोटेदारों पर नियंत्रण नहीं लगा पा रहा है। घटतौली को लेकर विवाद को एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो मंडी धनोरा के गांव नसीरपुर शुमाली का बताया जा रहा है। इसे सुनकर ये लग रहा है कि मंडी धनोरा में पूर्ति राशन विभाग द्वारा घटतौली को रोकने की कोशिश नाकाम साबित हो रही है। वायरल वीडियो में राशन डीलर खुद राशन कम देने की बात कबूल रहा है। राशन डिलीवरी ये भी कह रहा है कि ये घटतौली का खेल पूरे जिले में ही चल रहा है। 5 किलो का क्यों पहुंच रहा है, तो 4.5 किलो का पहुंचना चाहिए। मेरे बात सुनो, यहाँ से अलग कहीं पहुंचो, 4 किलो फालतू दे रहा हूँ, बता दो पूरा कहाँ मिल गया। पूरा तब तो ना मिलना, जब तक इनकी कोई पेंशन नहीं होने की। तो पूरे से क्या मतलब, पूरा है ही है? हाँ पूरा तो पूरा है, पूरा मिल गया ना। आदमी जो कहीं से रिश्ता राशन कहीं से भी, जब तुमसे बढ़ना बांटता जा रहा है तो किसी और को दे दो क्या है। चलो मैं दिलवाऊं, मुझे दिलवाओ, हमला ले रहे हैं, शांत रहे, चलो कल को ही चलो पूरा 5 किलो पहुंच रहा तो मैसेज पूरा जब 5 किलो का क्यों पहुंच रहा है, तो 4.5 किलो का पहुंचना चाहिए। मेरे बात सुनो, यहाँ से अलग कहीं पहुंचो, 4 किलो फालतू दे रहा हूँ, बता दो पूरा कहाँ मिल गया। पूरा तब तो ना मिलना, जब तक इनकी कोई पेंशन नहीं होने की। तो पूरे से क्या मतलब, पूरा है ही है? हाँ पूरा तो पूरा है, पूरा मिल गया ना। आदमी जो कहीं से रिश्ता राशन कहीं से भी। और संवाददाता सुमित अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, जिस तरह से घटतौली के मामले भी सामने आ रहे हैं, तो ऐसे पे लगाम लगाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई करने की भी बात कह रहे हैं, और दूसरा जिस तरह से ग्रामीण परेशान हैं, उनको पूरा राशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में किस तरह के आरोप भी लगे हैं? जी बिल्कुल, देखिए विशाल, वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राशन डीलर किस तरह से दबंगई दिखा रहा है। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। वीडियो में देखा जा सकता है राशन डीलर यह कह रहा है कि ये खेल पूरे जिले में चल रहा है और इस घटतौली से राशन डीलर की दबंगई से ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों को आरोप है कि जब राशन लेने जाते हैं तो राशन डीलर राशन कम देता है और इसकी शिकायत करने की बात करते हैं तो वह कहता है कि मेरा शिकायत करने के बाद भी कुछ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो आपूर्ति विभाग है वो भी कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से पीछे हटता नजर आ रहा है। आपूर्ति विभाग लगातार कार्रवाई की बात कहता है, लेकिन राशन डीलरों के हौसले फिर भी बुलंद है। लेकिन ये राशन कितना मिलना चाहिए और कितना दिया जा रहा है? जी विशाल, इसमें प्रति यूनिट जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो राशन वितरण योजना है, इसके तहत प्रति यूनिट 5 किलो राशन दिए जाने की जो है योजना, लेकिन राशन डीलर कहीं ना कहीं 4 किलो और 4.5 किलो राशन पात्रों को देते हैं, जिसका लगातार जो है ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। और ऐसे में राशन डीलर का क्या कुछ कहना है, क्यों वो आधा किलो और 1 किलो राशन कम दे रहे हैं? राशन डीलर वायरल वीडियो में साफ तौर पर कहता नजर आ रहा है कि मैं राशन जो है कम ही दूंगा, मैं पूरा राशन नहीं दूंगा। बिल्कुल सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नोएडा में बीते कुछ दिन पहले सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन के पास प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी,
जिसकी जांच में जुटी पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए हत्या करने वालों इनामी आरोपी नीरज गुप्ता समेत 2 शूटरों को गिरफ्तार भी किया था। बताया गया है कि आरोपी नीरज ने दोनों शूटरों से 5 लाख रुपए में मारने का सौदा किया था। सितंबर को एक थाना सेक्टर 142 के अंतर्गत सेक्टर 137 मेट्रो के पास एक मर्डर की घटना हुई थी। इसमें पहले 2 कॉन्स्पिरेटर्स को पहले भी जेल भेजा जा चुका था। उसमें आज 3 अन्य मुख्य अभियुक्तों को जेल भेजा गया है, जिसमें से नीरज, जो कि इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड था, उसको जेल भेजा गया है। और उसने 2 शूटर्स हायर किए थे, जिनका नाम ब्रिजपाल और शूटर था, और एक रामवीर। 10 साल पहले भी जब नीरज के द्वारा एक मर्डर को अंजाम दिया गया, तो भी उसने इन शूटर को हायर किया हुआ था। अब 2024 में इन शूटर्स को लेकर उसने इस घटना को अंजाम दिया है। इनके पास से जो आला कत्ल है कमंचा वो बरामद हुआ है। उसके अलावा कुछ जिंदा कारतूस और कुछ खोखा कारतूस बरामद भी हुए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।